नमस्कार दोस्तों, मैं नूरशहनाज साहू आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल कंस्ट्रक्शन सेफ्टी जार में स्वागत करता हूं। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स। तो जानते हैं कि हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स क्या होता है। हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स एक ऐसी प्रणाली होता है जो कार्यस्थल पर खतरों को या हजार्स बोल सकते हैं, उसको नियंत्रण करने के लिए एक उपयोग की जाती है, उसको उपयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य ये है कि कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान की जाए और जोखिम भरा जो काम होता है उसको कम से कम किया जा सके। इसे आमतौर पर एक पिरामिड ढांचा में दिया जाता है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और इसे दर्शाया जाता है जिसमें क्या ना सबसे जो प्रभावशाली जो नियंत्रण होता है ये सबसे ऊपर आप देख सकते हैं इसके ऊपर में, और सबसे जो कम प्रभावशाली जो नियंत्रण है वो नीचे है। हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स जो होता है ये 5 स्टेप में किया जाता है। तो पहला जो होता है जो सबसे प्रभावशाली जो नियंत्रण होता है उससे बोलते हैं एलिमिनेशंस। एलिमिनेशंस का मतलब क्या होता है, खतरा जो होता है खतरे को पूरी तरह से आप हटा देना है, साइड से रिमूव कर देना, हटा देना, उसको बोलते हैं एलिमिनेशंस। मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। यदि कोई एक मशीन तेज शोर कर रहा है, मतलब आवाज़ तेज कर रहा है करती होती है वो, तो उसको क्या है कान में नुकसान पहुँच सकता है। तो आप इस मशीन की जगह पे आप एक नया स्वस्थ मशीन, मतलब जो कम नॉइज वाली आप मशीन को वो रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ है, हमारे खतरे को जो खतरा था, जो नॉइज हजार जो बहुत ज़्यादा होता, हमने क्या किया नियंत्रण करने के लिए, इन्वेंशन करने के लिए उसको क्या किया प्रभावशाली हमने उस मशीन को रिप्लेसमेंट कर दिया। ज़्यादा आवाज़ शोर करने वाले मशीन की जगह पर हमने कम नॉइज करने वाली मशीन को यूटिलाइज किया। तो ये होता है एलिमिनेशन। जो हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स में जो सेकंड स्टेप है वो काफ़ी कारगर है। इसका नाम है सब्स्टिट्यूशंस। सब्स्टिट्यूशंस का मतलब ये है खतरे को कम करना का जो विकल्प से बदलना। जैसे कोई हम लोग फ्लोर क्लीनिंग के लिए उपयोग करते हैं, कोई एसिड का इस्तेमाल करते हैं, उसकी जगह पे हम कोई स्क्रबर या कोई हाई प्रेशर वाटर का गन का इस्तेमाल करेंगे फ्लोर क्लीनिंग के लिए। तो हम जो खतरा जो ज़्यादा खतरा था उसकी जगह पे हम कम विकल्प, मतलब जो कम खतरनाक वाली इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स में जो हम तीसरा जो स्टेप यूज करते हैं या प्रभावशाली जो नियंत्रण यूज करते हैं उसका नाम है इंजीनियरिंग कंट्रोल्स। इंजीनियरिंग कंट्रोल्स क्या होता है, खतरे को व्यक्ति तक पहुंचने नहीं देता है। तो मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ उसके बारे में। जैसे कोई रोटेटिंग पार्ट्स जो मशीन्स का घूम रहा है और आदमी के हाथ जा सकता है, तो हम उसमें गार्ड प्रोवाइड करेंगे। तो आदमी के हाथ एक बैरियर बन जाएगा, मशीन्स की घूमने वाली चीज़ और हाथ के बीच में एक गार्ड जो है बैरियर का काम करेगा। तो आदमी के हाथ उस रोटेटिंग पार्ट तक नहीं पहुंच पाएगा। ये हो गया हमारे हायरार्की कंट्रोल्स में। जो चौथा सबसे प्रभावशाली जो नियंत्रण है उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स का मतलब होता है लोगों का व्यवहार, जो बिहेवियर होता है उसको बदलने में बहुत कारगर होता है। जिसमें एग्जांपल देना चाहता हूँ, कर्मचारियों को शिफ्ट बदलने के ताकि वो लंबे समय तक कोई खतरनाक माहौल में काम ना करें, या सुरक्षा नियमों को ट्रेनिंग बार बार लेते रहें, उनको ट्रेनिंग से मुहैया किया जाए, वर्किंग वाले प्रिंसिपल्स जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में उनको जानकारी दे रहे हैं। तो ये होता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स, जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको फॉलो करने के लिए जो प्रशासनिक नियंत्रण होता है इसको एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बोलते हैं। हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स में जो हमारा सबसे जो लास्ट स्टेप है, जो जिसको हम बोलते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स बोलते हैं, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। ये सबसे क्या होता है ना, सबसे कम प्रभावशाली होता है, जिसमें हम लोग मतलब लास्ट डिफेंसिव ऑफ प्रोटेक्शंस बोल सकते हैं। लास्ट डिफेंसिव हम इसको लास्ट में लेते हैं, मतलब सबसे कम प्रभावशाली नियंत्रण है। जैसे आप वर्कर्स को हेलमेट पहनना, दस्ताना पहनना, सेफ्टी गॉगल्स का इस्तेमाल करना, ईयर प्लग का इस्तेमाल करना आदि पहनना, जो जितनी सारी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं उसका उपयोग करने के लिए बोला जाता है। पीपी जो होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये सबसे कम प्रभावशाली होता है, क्योंकि ये केवल व्यक्ति को खतरे से बचाता है, ना कि खतरे को ख़त्म नहीं करता है। ये ख़त्म नहीं करता है। एक सुरक्षा कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण उपाय का ऊपर से नीचे नियंत्रण प्रभावशाली प्राथमिकता का आधार होता है। तो हमने जो बताया मोस्ट इफेक्टिव टू लिस्ट इफेक्टिव जो हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स, तो उसको यूज करना स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो हमारे जो साइट पे जो वर्क कल्चर है उसको इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं और खतरे, हजार्ड्स और रिस्क को कम कर सकते हैं। हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स के माध्यम से हम जो साइट के हजार्ड्स और रिस्क लेवल को कम कर सकते हैं। तो मैं आशा रखता हूँ कि मैंने जो आप सबको ये हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स की जानकारी दिया
तो आप इसकी जानकारी अपने वर्कर के साथ शेयर करेंगे। और मेरे चैनल्स में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर कोई सजेशंस या कुछ कमेंट्स करना है तो ज़रूर करें, और मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।